तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है और जो नए छात्र हो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। फिजिक्स वाला अलग अलग स्टेट्स के पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत सारे कोर्स लेकर के आया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सक्षम 4.0 के नाम से बाइलिंगुअल बैच लॉन्च हो गया है, जिसकी जो फीस है वो बहुत कम हो गई है, मात्र 3499 रुपए। और ये न्यू ईयर का ऑफर है, केवल कुछ दिनों के लिए। इस प्लेटफॉर्म पर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस 24/7 किसी भी समय आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो किसी भी समय आप लोग एक्सपर्ट से क्लियर कर सकते हैं। वहीं पर डेली क्लास नोट्स मिलेगा, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आपको मिलेगी। यहाँ पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया है और इसकी भी फीस उतनी रखी गई है। और इन सभी कोर्सों में अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे, कोड है PSP 500, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है। अगर इस कोड को लगा देंगे तो 500 रुपए की आप लोगों को और छूट मिल जाएगी। ये कोर्स लगभग 3000 रुपए में ही आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से 17वीं बीपीएससी के लिए जो बाइलिंगुअल बैच है उसका नाम है सक्षम, यहाँ पर भी आप लोग कोड लगा सकते हैं। और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो बैच लॉन्च हुआ है उसका नाम है प्रथम। ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जाकर के वहां पर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पीसीएस 2024 की नोटिफिकेशन की। चूंकि विद्यार्थी इसके बारे में पूछ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज भी इस पर बना है, बहुत सारे जो मैसेज हैं इसको लेकर के वायरल भी हो रहे हैं कि पदों की संख्या को लेकर के और नोटिफिकेशन इत्यादि को लेकर के। और आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारियां प्रदान की जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पीसीएस के परिणाम को लेकर के भी बिल्कुल सटीक जानकारी दी थी। इसके पहले पिछले नोटिफिकेशन के बारे में और आरओ एआरओ के बारे में भी मैंने जानकारी दी थी। जब सूचना सही मिलती है तभी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। और फाइनली मैंने क्लियर कर लिया है, सूचना मिल गई है कि पीसीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा और कितने पदों पर जारी होगा। देखिए, चुनावी वर्ष है निश्चित तौर पर, और इस बार आप लोगों को जितनी भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ज्यादा पदों पर देखने को मिलेंगी और वैकेंसीज भी लगातार देखने को मिलेंगी। नोटिफिकेशन जारी होंगे, परीक्षाएं हो या ना हो समय पर। हालांकि लोक सेवा आयोग की बात अलग है, लोक सेवा आयोग अपना काम लगातार करता रहता है, ज्यादा चुनाव से प्रभावित नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव के पहले पहले शिक्षक सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और इसके लिए विज्ञापन सदस्यों और चेयरमैन के लिए जारी ही हो चुका है। नियमावली भी जारी की जा चुकी है और पुलिस कांस्टेबल भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो गया है। और अब बात करें तो आरओ एआरओ के लिए भी देखा होगा आप लोगों ने कि पदों की संख्या इस बार ठीक ठाक है। और अब है बात पीसीएस 2024 की। तो जो पदों के बारे में जो बातें वायरल हो रही हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि 900 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, कुछ लोगों का कहना है कि 1000 पदों पर विज्ञापन जारी हो रहा है, कुछ लोगों का यह कहना है कि 500 से लेकर के 600 पदों के बीच में विज्ञापन जारी होगा। निश्चित तौर पर देखिए, पदों की संख्या काफी ज्यादा है और पिछले वर्ष अनेक विभागों में पदोन्नतियां हुई थी इस संवर्ग में और पदोन्नतियों के कारण बहुत सारे पद रिक्त हुए हैं। लेकिन अभी जो पूरे पद हैं वो क्लियर नहीं हो पाए हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा क्लियर नहीं किए गए हैं, पूरे पद नहीं आए हैं। लोक सेवा आयोग लगातार पत्राचार कर रहा है बहुत तेजी से। और जो मुझे सटीक जानकारी मिली है कि आपका जो विज्ञापन है वो मात्र 300 या 350, हो सकता है कि 50 पद इस बीच में जुड़ जाएं इसी हफ्ते विज्ञापन के पहले पहले। और 300 से लेकर के 350 पदों के बीच में आप लोगों का जो विज्ञापन है वो जारी होने जा रहा है। और लेकिन ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा और आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है मार्च में, उसकी पहले पहले निश्चित तौर पर पदों की संख्या 700-800 के आसपास हो सकती है। 600-700 तो हो ही जाएगा अगर पूरे पद क्लियर नहीं हो पाए। पद लगभग बात सही है, जो बातें वायरल हो रही हैं कि 800, 900 या 1000 के आसपास रिक्त पद हैं जिनको भेजा जा रहा है कार्मिक विभाग के द्वारा या विभिन्न विभागों के द्वारा। तो अगर कोई समस्या नहीं हुई और सारे पद आ गए तो हो सकता है कि 800-900 पद भी हो जाएं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये भी एक बड़ी भर्ती हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिछला वाला जो अभी मेंस का परिणाम आया है उसमें बहुत कम विद्यार्थी चयनित हुए हैं। लगभग 451 के आसपास विद्यार्थी ही इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए गए हैं, जो कि बहुत कम होता है। इसमें कुछ क्लियर ही नहीं हो पाता है। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो भी कुछ कारणों बस बाहर हो जाते हैं, कभी लेखनी को लेकर के या अन्य कारणों की वजह से, किसकी लॉट में आपकी कॉपी चली गई, ये भी बहुत चीजें होती हैं। मैंने देखा था अपनी कॉपियां निकलवा करके एक बार जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था पीसीएस की, तो
कभी-कभी ऐसा होता है कि जो कॉपी को चेक करते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो एग्जामिनर होता है, उसकी मूड की भी बात होती है। और अगर उसके मन का आंसर नहीं मिला या जो वो चाहता है, वो ढूँढता है, वो उसको नहीं मिला, तो फिर वो इस तरीके की मार्किंग नहीं करता है। या कोई-कोई जो एग्जामिनर होता है, वो लिबरल मार्किंग करता है, कोई-कोई होता है कि बहुत कंजूस होता है, वो टारगेट ही बना लेता है कि हमको 50% से ज़्यादा नंबर किसी को देने ही नहीं है, किसी प्रश्न में 10 में 15 में 5 ही देना है, 6 देना बहुत अच्छा करेगा तो 7 देना है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, तो जब पद कम होते हैं, तो ये समस्या हो जाती है, जो योग्य विद्यार्थी होते हैं वो विद्यार्थी भी चयन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब पदों की संख्या ज़्यादा होती है, तब उनके साथ काफ़ी न्याय हो जाता है। कम से कम उनका इंटरव्यू के लिए तो चयन हो ही जाता है और फिर इंटरव्यू में अगर उन्होंने और अच्छा कर लिया, तो फिर फाइनल मेरिट में वो उनका चयन हो जाता है। तो फिलहाल आप लोगों का जो नोटिफ़िकेशन है, जैसे कि मैंने बताया, जो अभी पद तैयार हुए हैं आज की डेट की अगर मैं बात करूँ, तो केवल 300 पद के समथिंग आस-पास जो पद हैं, वो क्लियर हो गए हैं विज्ञापन के लिए और कुछ पदों को लेकर के वो वार्ता चल रही है, पत्र चल रहा है, रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। अगर कुछ और पद आ जाते हैं, तो वो पद भी इसमें विज्ञापन के पहले ही हो सकता है जोड़ दिया जाए। 2-4 दिन में अगर क्लियर होता तो ठीक है। अगर 2-3 दिन में मामला क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आपका जो विज्ञापन है, वो 300 से लेकर के 350 के बीच में जारी हो जाएगा। हम बात करें कि विज्ञापन जारी कब होगा? विज्ञापन की डेट है 2 जनवरी। अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं हुई, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं होता, कुछ कभी-कभार कुछ समस्याएँ हो जाती हैं, तकनीकी समस्याएँ हो गई या कोई आकस्मिक अवकाश हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो तैयारियाँ हैं, वो 2 जनवरी को आप लोगों को इसका नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। संक्षिप्त विज्ञप्ति तो आप लोगों को पहले ही जो छोटी-सी विज्ञप्ति होती है, जो विज्ञापन के पहले जो जारी की जाती है, वो आप लोगों को हो सकता है कि अ, अगले 2 या 3 दिन में देखने को मिल जाए समाचार पत्रों के माध्यम से और उसके बाद में जो विस्तृत विज्ञापन है, वो आप लोगों को 2 जनवरी को देखने को मिल जाएगा और हम बात करें अगर एग्ज़ाम कैलेंडर की, तो एग्ज़ाम कैलेंडर भी जनवरी के फर्स्ट वीक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर देगा। एग्ज़ाम कैलेंडर में थोड़ा-सा देरी हो सकती है, विज्ञापन में तो देरी नहीं होगी। लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर में जो जानकारी मिली है कि कुछ भर्तियों के बारे में मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है और ख़ास तौर से एलटी वगैरह की 2-3 भर्तियाँ हैं, पीसीएसजे, एलटी वगैरह की कुछ मामला है और जिसकी वजह से इसमें से थोड़ा-सा देरी हो रही है या तो फिर उनको तारीखें आरक्षित कर दी जाएँगी, जिस तरीके से पिछली बार किया गया था और फिर परीक्षा कैलेंडर जो है जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि पिछली बार जैसे विवाद हो गया था, परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया था और सारी जो तारीखें थी वो आरक्षित थी, केवल 2 या 3 भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई थी। तो लोक सेवा आयोग चाहता है कि कुछ भर्तियों का विवरण भी दे दिया जाए, खासतौर से जीडीसी वगैरह की तो वैकेंसी है ही है। जीडीसी प्रवक्ता जो राजकीय महाविद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती है और बाकी भर्तियों के बारे में तो आपको जानकारी मिल ही चुकी है कि पीसीएस का एग्ज़ाम कब होगा, मार्च में हो रहा है, आरओ का एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में भी आपको पता चल गया, 11 फरवरी को होगा। तो एग्ज़ाम कैलेंडर की अगर हम लोग बात करें, तो एग्ज़ाम कैलेंडर आप लोगों को 10 जनवरी के पहले-पहले लोक सेवा आयोग हर हाल में जारी कर देगा। हर हाल में 10 जनवरी के पहले-पहले जारी कर देगा और आपका जो नोटिफ़िकेशन है, वो 2 जनवरी को पदों का विवरण मैंने बताया आप लोगों से 300 के आस-पास, 300 साढ़े 300 के आस-पास। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें और इसी तरीके के अपडेट प्राप्त करने के लिए जो नए छात्र हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।